नमस्कार। आज बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के एक बहुत ही अनोखे त्योहार बिसुगु की। ये बोडो लोगों का नया साल है, लेकिन ये सिर्फ एक जश्न नहीं है। ये तो प्रकृति और इंसान के, आप कह सकते हैं, एक तरह से फिर से नए हो जाने के खूबसूरत धुन है। तो चलिए इस शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 से भी ज्यादा जंगली जड़ी बूटियों से बनी एक कड़वी करी किसी नए साल के जश्न का स्टार बन जाए? है ना अजीब बात? इसका जवाब इस त्योहार के दिल में ही छुपा है। पहली नजर में ये तस्वीर थोड़ी अजीब लग सकती है ना? गायों के गले में लौकी और बैंगन की माला, ये कोई मामूली सजावट नहीं है, बल्कि ये इस त्योहार के दिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये तस्वीर ही एक सवाल है जिसका जवाब हमें बैसागु के असली मतलब तक ले जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये बिसुगु आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन समझ लेना वो ठीक नहीं होगा। ये असल में एक तरह का कॉस्मिक और सोशल रीसेट है। मतलब एक ऐसी घटना जो कैलेंडर की तारीखों से कहीं ज्यादा गहरी है। और जानते हैं, बिसुगु शब्द का मतलब ही बड़ा दिलचस्प है। ये दो शब्दों को मिलाकर बना है। इसका मतलब है साल और आगु, यानी कि शुरुआत। तो सीधा सीधा मतलब हुआ साल की शुरुआत। ये त्योहार मिड अप्रैल में मनाया जाता है और बोडो समुदाय के लिए ये एक स्पिरिचुअल और एग्रीकल्चरल दोनों ही तरह की नई शुरुआत का सिंबल है। इस त्योहार का जो पहला दिन है वो पूरी तरह से प्रकृति और खासकर पशुधन को समर्पित होता है। इसे मौसौ थुकविनाई कहते हैं, यानी मवेशियों का दिन। देखिए, खेती किसानी पर टिके समाज में गाय बैल सिर्फ जानवर नहीं होते, वो परिवार का हिस्सा हैं, घर की समृद्धि का आधार हैं। तो ये दिन उनके प्रति सम्मान और शुक्रिया अदा करने का है। ये पूरा का पूरा अनुष्ठान बहुत सोच समझकर होता है। पुरानी रस्सी बदलकर नई बांधना ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये पुराने बंधनों को तोड़कर एक नया रिश्ता शुरू करने का प्रतीक है। जड़ी बूटियों से उन्हें नहलाना सिर्फ सफाई नहीं, ये एक तरह का शुद्धिकरण है, बीमारियों से बचाव है। फिर उन्हें नदी या तालाब में नहलाया जाता है, कुछ खास जड़ी बूटियों से उनके शरीर को धीरे धीरे सहलाया जाता है और आखिर में उनके गले में सब्जियों की माला पहनाई जाती है। अब ये जो सारे रीति रिवाज है ना, इनके पीछे एक गहरा पारंपरिक ज्ञान छिपा हुआ है। जैसे दिगालती नाम के पौधे का इस्तेमाल मक्खियों को भगाने के लिए होता है। लौकी और बैंगन की जो माला है वो अच्छी फसल और खुशहाली का प्रतीक है। और हल्दी का लेप, वो तो एंटीसेप्टिक तो है ही, साथ में उसे बहुत शुभ भी माना जाता है। इसी दौरान चरवाहे एक पारंपरिक गीत भी गाते हैं। उसका मतलब कुछ ऐसा है, लौकी खाओ, बैगन खाओ, अपनी माँ की तरह छोटे कद के मत रहना, अपने बैल पिता की तरह विशाल बनना। कितनी प्यारी बात है ना? ये असल में स्नेह से भरी एक प्रार्थना है जिसमें मजबूत और तगड़े पशुधन की कामना की गई है। तो जानवरों से जुड़े इन अनुष्ठानों के बाद अब फोकस शिफ्ट होता है इंसानी जश्न पर। इसे मानसिनी बिसुगु कहा जाता है। ये समय है दावतों का, एक दूसरे को माफ करने का और परिवार के साथ वक्त बिताने का। इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात है इसका बैलेंस। मतलब एक तरफ पूजा पाठ और पवित्र रीति रिवाज हैं, तो दूसरी तरफ खूब मौज मस्ती। जैसे एक तरफ सिजो वेदी पर बोडो लोगों के जो सर्वोच्च देवता हैं बाथों, उनकी पूजा होती है, तो वही दूसरी तरफ लोग मिलकर नाचते गाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और सबसे जरूरी, पुराने मनमुटाव भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो अब वापस आते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर, उस कड़वी करी पर। इसका नाम है खुंग खा और जैसा हमने कहा, ये 100 से भी ज्यादा जंगली जड़ी बूटियों से बनती है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ये कोई साधारण डिश नहीं है। माना जाता है कि ये लिवर को मजबूत करती है, डाइजेशन में मदद करती है और इसमें नेचुरल डीवर्मिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मतलब पूरे साल के लिए आपकी इम्यूनिटी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। लेकिन बिसुगु की दावत में सिर्फ कड़वापन ही नहीं होता, ये तो फ्लेवर्स का एक कमाल का बैलेंस है। इसमें ग्वाखा यानी कड़वा स्वाद है, खुई यानी खट्टा स्वाद है और साथ में ओमा बेदोर मतलब पोर्क का वो रिच नमकीन स्वाद भी है। और इन सब का मजा लिया जाता है जौ के साथ, जो कि एक तरह की राइस बियर होती है। चलिए खाने पीने से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिसुगु की धुन और उसके रंगों की। वो कौन सा संगीत है जो इस त्योहार में जान डाल देता है, और वो कौन सा डांस है जो इसे इतना खास बनाता है? बिसुगु का जो संगीत है ना, वो मुख्य रूप से 4 इंस्ट्रूमेंट से बनता है। सबसे पहले है सिपुंग, ये 5 छेदों वाली एक खास बांस की बांसुरी है। फिर आता है सरजा, जो सारंगी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा है खाम, एक लंबा सा ढोल जिसे डांस की धड़कन मतलब हार्ट बीट कहा जाता है।
और चौथा है जौथा यानी झांझ, जो संगीत को एक बढ़िया रिदम देता है। और ये जो सिफुंग बांसुरी में 5 छेद होते हैं, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब है। बाथो धर्म के मुताबिक ये 5 छेद ब्रह्मांड के 5 तत्वों को दर्शाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो आप समझ सकते हैं कि ये बोडो पहचान का कितना गहरा धार्मिक सिंबल है। अब आते हैं डांस पर। बिसुगु की सबसे खूबसूरत विजुअल पहचान है बागरुम्बा डांस। इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। इसमें महिलाएं अपनी शॉल को कुछ इस तरह लहराती हैं मानो वो तितली के पंख हों जो हवा में फड़फड़ा रहे हों। ये डांस प्रकृति, आजादी और आत्मा का प्रतीक है। बहुत ही ग्रेसफुल होता है ये। पर एक बात समझनी जरूरी है, बिसागु सिर्फ एक पारंपरिक त्योहार बन के नहीं रह गया है। आज के दौर में ये बोडो लोगों के लिए अपनी पहचान और अपनी सांस्कृतिक ताकत का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है। और इसकी खास पहचान को समझने के लिए अगर हम इसकी तुलना पड़ोसी असमिया त्योहार रोंगाली बिहू से करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। देखिए, जहां बिसुगु का मुख्य साज है 5 छेदों वाली सिफुंग बांसुरी, वहीं बिहू में भैंस के सींग से बना पेपा बजता है। बिसुगु को डांस है ग्रेसफुल बागुरुम्बा, तो बिहू का डांस अलग है। खाने में भी फर्क है, बिसुगु में जोर कड़वी जड़ी बूटियों पर है तो बिहू में मीठे पीठे पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज के जमाने में जब बोडो लोग बिसिगु मनाते हैं तो वो सिर्फ एक त्योहार सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, वो असल में अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी का जश्न मना रहे होते हैं। ये त्योहार दिखाता है कि पूर्वोत्तर भारत की जो शानदार डाइवर्सिटी है, उसमें बोडो संस्कृति का एक बहुत ही खास और अलग मकाम है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता ही है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में किसी भी प्राचीन संस्कृति के इस खूबसूरत लय को, इस रिदम को जिंदा रखने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत पड़ती है।